बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ हमारे ईमान का हिस्सा है बल्कि बरसग़ीर के मौजूदा हालात से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग़ज़वा-ए हिंद की, वो अज़ीम मार्का जिसका ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हुआ और जिसकी झलकियाँ हमें वक्त के आईने में दिखाई दे रही हैं। ये कोई आम जंग नहीं बल्कि एक मुक़द्दस पेशगोई है, एक ऐसी बशारत जिसे ईमान के नूर से देखा जाए तो दिल लरज़ उठता है और जज्बे जिहाद ताज़ा हो जाता है। आए सबसे पहले जिक्र करते हैं वो मुबारक हदीस जिसमें इस गज़वा का जिक्र है। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गिरोहों को अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग से महफूज रखा है। एक वो जो हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्न मरीम के साथ होगा। नाज़रीन इकराम, ये हदीस हमें न सिर्फ एक अजीम कामयाबी की खुशखबरी देती है बल्कि ये भी बताती है कि ग़ज़वा हिंद एक ऐसा जिहाद है जिसमें शामिल होने वाले मुजाहिदीन के लिए अल्लाह की तरफ से निजात की बशारत है। ये पैगाम इस बात का गुमाज़ है कि ये जंग महज दुनियावी या सियासी जंग नहीं बल्कि एक रूहानी जिहाद है जिसके ज़रिए मुसलमान अपनी सरजमीन और अपने ईमान का दिफा करेंगे। अब आएँ इस पेशगोई की रोशनी में हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या वाकई ये पेशगोई पूरी होने जा रही है। नाज़रीन कराम, आज जब हम दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें वाज़े तौर पर देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत खासी ख़राब है। कश्मीर में भारतीय अफवाज के जुल्म व ज़्यादती ने एक अलग ही कहानी रकम की है। हज़ारों कश्मीरी मुसलमानों की जानें ज़ाय हो चुकी हैं लेकिन दुनिया खामोश है। वहाँ के लोग हर रोज़ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत अपने जुल्म को छुपाने के लिए झूठे ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडे का सहारा ले रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान की इंतहा पसंद जमात बीजेपी और आरएसएस ने मुसलमान दुश्मन रवैये को अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई बार झूठे इल्ज़ामात आयद किए हैं। यहाँ तक कि भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान पर दहशत गर्दी की मुआवनत का इल्ज़ाम लगाकर खुद दहशत गर्दी के नेटवर्क को परवान चढ़ाया है। हालिया बरसों में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ भी पाकिस्तान के अमन को ख़तरे में डाल रही हैं। ये वो हालात हैं जो ग़ज़वा हिंद की पेशगोई को हकीकत की तरफ बढ़ते हुए दिखाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा कशीदगी और हिंदुस्तान की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियाँ इस पेशगोई की अलामत हो सकती हैं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जो तकरीबन 850 साल कबल ईरान में पैदा हुए, ने अपनी फ़ारसी अशार में दुनिया के मुख्तलिफ वाक़यात की पेशगोयाँ की। उनकी कई पेशगोयाँ हर्फ ब हर्फ पूरी हो चुकी हैं। मसलन उन्होंने तैमूर, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी और दीगर बादशाहों के बारे में पेशगोयाँ की जो बाद में सच साबित हुई। और अगर हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेश गोयों की तरफ रुजू करें तो वो भी ग़ज़वा हिंद के बारे में अपने अशार और पैगामात में बात करते हैं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में जो पेश गोयाँ की उनमें एक ये थी कि एक दिन मुसलमानों को हिंदुस्तान में अजीम फ़तह हासिल होगी। आपने अपने अशार में इस बात का जिक्र किया है कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अजीम मार्के में हिस्सा लेगा और फिर कामयाबी हासिल करेगा। ये तमाम पेश गोयाँ हमें ये बताती हैं कि ग़ज़वा हिंद के वक्त तक हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा लेकिन आखिरकार फ़तह मुसलमानों की होगी। नाज़रीन कराम, अब आते हैं पाकिस्तान के दिफाई पहलू पर, जहाँ हमारी अफवाज ने हमेशा दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली दिन ब दिन मज़ीद मुस्तहकम होती जा रही है। हमने अपनी एटमी ताकत को महफूज रखा है और दुनिया के हर कोने में ये पैगाम दिया है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की गलती ना करे। अब जबकि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर है, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं। जंग न सिर्फ बेशुमार जानों का ज़िया करती है बल्कि इससे गुर्बत, कहत और माशी बदहाली की सूरत भी पैदा होती है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की कोशिश की है और इसका सबूत हमारी पॉलिसियों में नज़र आता है। नाज़रीन कराम, आखिर में ये पैगाम वाज़ेह है कि दोनों एटमी ताकतें हैं और अगर जंग की सूरत में दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इससे बेशुमार जानी और माली नुकसान होगा और पूरा खित्ता तिबाही की तरफ बढ़ जाएगा।
انڈیا کے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ امن کی بات کرنے سے دونوں ممالک کی فلاح ہوگی۔ ان کے عوام بھی امن چاہتے ہیں اور پاکستان بھی امن کی خواہش رکھتا ہے۔ دونوں ملکوں کی عوام کا حق ہے کہ وہ امن سے زندگی گزاریں اور ہم سب کو اس راہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کا دفاع کرنے کی توفیق دے اور ہمیں وہ حکمت دے تاکہ ہم اپنے دشمنوں سے بچ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے جنگ کریں۔ آمین۔